वेलकम बैक व्यूवर्स। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने सिंपल सी फाइल बनाई हुई है एचटीएमएल की और इसका रिज़ल्ट यहाँ पर आपके सामने है ब्राउज़र में। अब इस वीडियो में हम जेक्वेरी वगैरह का काम जो है इसमें करते हैं और एजेक्स को देखते हैं कि कैसे हम सेंड करते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक ड्यू में ऐड करना भूल गया था। एक खाली ड्यू मुझे ऐड करना है div टैग, जिसको डेव टैग कहते हैं, और इसको मैं नाम दूंगा रिज़ल्ट। एक आईडी मैंने असाइन कर दी है और ये खाली होगा, इसमें कुछ हम नहीं लिखेंगे। सिर्फ डिव टैग है, आईडी इसकी रिज़ल्ट है ताकि इसमें हम रिज़ल्ट शो करें। और बाकी ये एम्प्टी है, इनिशियली में कुछ नहीं होगा। जब हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे सेव करने के बाद तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये एम्प्टी डिव है। लेकिन ये हम सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ऐड कर रहे हैं एजेक्स का जो रिज़ल्ट आएगा पीएचपी के पेज से, वो यहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए। एनीवेज, अब हम जो लिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम jQuery.js की फ़ाइल जो हमने डाउनलोड की थी वो हम इंक्लूड कर चुके हैं इस पेज में, तो अब हम यूज़ कर सकते हैं jQuery को। हम यहाँ पर ये स्टाइल टैग से नीचे भी लिख सकते हैं या ऊपर भी लिख सकते हैं, लेकिन ये क्लोजिंग हेड टैग है ना, इससे पहले हमें लिखना पड़ेगा। एक और स्क्रिप्ट टैग जो है ऐड करेंगे और स्क्रिप्ट टैग को ही क्लोज करेंगे। उसके बाद अब इन दो स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो है हम jQuery का सिंटैक्स लिखेंगे। तो jQuery का सिंटैक्स जो है हमेशा डॉलर साइन से स्टार्ट होता है, ठीक है। डॉलर साइन से स्टार्ट होता है और फिर जो है ये स्टार्ट हो जाता है इस तरह। डॉलर, ये जो आपका है ना, दो जो पेरेंथिसीज है, इसके अंदर आप लिखते हैं डॉक्यूमेंट। तो इसका मतलब होता है कि आपने सेलेक्ट कर लिया डॉक्यूमेंट को, कि जो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट है, पूरा का पूरा जो पेज है, ठीक है जी। फिर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, रेडी का एक और फंक्शन आ जाता है, ठीक है जी। ये जो रेडी का फंक्शन है, इसमें आप बता रहे हैं जनाब कि जब ये डॉक्यूमेंट जो है ये रेडी हो, ये रेडी बेसिकली एक इवेंट है, कह रहे कि ये जब रेडी हो डॉक्यूमेंट तो उसके बाद एक फंक्शन चलाओ, इसका नाम होगा फंक्शन। और ये फंक्शन जो है ये इसका सिंटैक्स होता है दो पैरेंथेसिस और दो कर्ली ब्रैकेट्स। तो ये बेसिकली एक फंक्शन होगा। जब ये डॉक्यूमेंट रेडी होगा तो सारा कुछ जो होगा वो इस फंक्शन के अंदर होगा। और ये अगर आपने पीएचपी या जावास्क्रिप्ट वगैरह को स्टडी किया हो तो आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन हमेशा दो पैरेंथेसिस और दो कर्ली ब्रैकेट्स के साथ स्टार्ट होता है। दैट्स इट। अब ये तो सारा हो गया। अब जो हमने लिखना है सारा कुछ jQuery का वो इन दो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है, ठीक है। तो मैं नीचे लेकर आ गया ताकि खाली हमारे पास स्पेस आ जाए। और ये हमने जो लिखा इस साइन से हम हमेशा पीएचपी की तरह ही यहाँ पर jQuery में भी एस डॉलर का साइन लगाते हैं और उसके बाद किसी भी ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करते हैं पेज के अंदर। वो कोई इवेंट भी हो सकता है और कोई और जो है एलिमेंट भी हो सकता है, या कोई HTML एलिमेंट भी हो सकता है, या कोई आईडी हो सकती है। तो इस केस में अभी हमने डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया और हमने फिर कहा कि ये रेडी हो तो ये फंक्शन जो है ये चल जाए, ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, तो हमने फिर कहा कि ठीक है जी ये तो हो गया। अब नेक्स्ट हम कहते हैं कि अगर ये जो हमारे पास आईडी है, एक बटन को हमने दी हुई है यहाँ पर SUB के नाम से, जो इनपुट टाइप सबमिट है SUB, जब ये क्लिक हो जाए तो फिर हमने कहा कि ये देखिए डॉट क्लिक, इस दूसरे सेलेक्टर को जिसको हमने आईडी दी हुई है स्पेसिफिकली हमने खुद ही ऐड की है ताकि हम इसको टारगेट करें jQuery में। हमने कहा कि अगर ये हमने इसको सेलेक्ट किया और फिर हमने कहा कि अगर इस पे क्लिक हो जाए तो ये आ गया दोबारा एक और फंक्शन। जब इस पे क्लिक हो जाए तो इस क्लिक के अंदर एक और फंक्शन चलाओ जनाब, और फंक्शन वंस अगेन वही रहेगा, यानी दो पेरेंथेसिस और दो कर्ली ब्रैकेट्स। अब इन दो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखेंगे कि क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर अब हम एजेक्स रिक्वेस्ट जो है, जब इस पे क्लिक किया जाए तो फिर हम एजेक्स रिक्वेस्ट जो है वो बनाएंगे और उसको सेंड करेंगे। तो एजेक्स का जो रिक्वेस्ट है वो इस तरह स्टार्ट होता है डॉट पोस्ट, या पहले सबसे पहले डॉलर साइन, फिर डॉट, फिर गेट या पोस्ट। ये नॉर्मल दो मेथड्स है। इसके अलावा एक और एजेक्स का अपना मेथड है, वो भी मैं आपको आगे दूसरी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बेसिकली पोस्ट और गेट को। तो पोस्ट, अगर पीएचपी में आपने थोड़ा बहुत भी काम किया हो ना, तो उसमें दो मेथड्स होते हैं, एक पोस्ट होता है, एक गेट मेथड होता है डेटा को रिसीव करने के लिए एक फॉर्म के ज़रिए या किसी भी चीज़ के ज़रिए। तो पोस्ट का जो मेथड होता है उसमें ये खासियत होती है कि वो जो है बैकग्राउंड में चला जाता है, मतलब डेटाबेस में कहीं पे पेज पे ज़ाहिर नहीं होता। और जो गेट होता है वो बेसिकली
ब्राउज़र में डेटा शो हो रहा होता है, यहाँ पर एक डायनामिक यूआरएल बन जाता है। तो जो भी मेथड आप यूज़ करेंगे, सिंपली आपने कहा पोस्ट या गेट या जो भी यूज़ करेंगे, लेकिन पीएचपी में भी फिर वही मेथड आप अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अब ये तो हो गया जनाब, ये हो गया कि भाई चलो ये मेथड है, ठीक है जी, पोस्ट मेथड है, ये दो पैरेंथेसिस सिंपली चाहिए, नथिंग एल्स। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको उस पेज का यूआरएल देना है। वो क्या है हमारे पास, टेस्ट डॉट पी है। ये पिरामिड, अब ये जो है, ये तो अब एक कमांड है jQuery की, जो कि एजेक्स की रिक्वेस्ट सेंड करी है, इसको हमने पोस्ट असाइन कर दिया, इसको बाद में हम चेंज करेंगे, गेट से भी इसको चेक करेंगे, लेकिन मैं आपको अभी पोस्ट स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ। तो इसके अंदर आपको ज़रूरी जो है वो 3 पैरामीटर जो है वो आपने इसको देने होते हैं। तो 3 पैरामीटर्स, और लेकिन बिल्कुल स्टार्टिंग में आप 2 पैरामीटर से भी काम चला सकते हैं। तो सबसे पहले टेस्ट डॉट पी, वो पेज जहाँ पर रिक्वेस्ट जा रही है, जहाँ से डेटा वापस आएगा, वो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, उसमें कुछ भी नहीं है अभी फ़िलहाल, लेकिन हमने कहा कि भाई टेस्ट डॉट पी उस पेज का नाम है। अब नेक्स्ट जो है फंक्शन हम लिखेंगे, फंक्शन। फंक्शन का वंस अगेन ये तरीका होता है कि 2 पैरेंथेसिस और 2 कर्ली ब्रैकेट्स। अब इस फंक्शन में हमने कहा कि फंक्शन में डेटा को वापस लेकर आओ। मतलब इस पेज में जो डेटा है वो इस फंक्शन के अंदर डेटा की इस वेरिएबल के थ्रू यहाँ पर हमें चाहिए। ये डेटा का जो वेरिएबल आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है जी, ये इस एजेक्स की रिक्वेस्ट के सिंटैक्स का हिस्सा है। आई मीन ये जो फंक्शन है, इसके इस हिस्से में जो पहले 2 पैरेंथेसिस है, इसमें आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने डेटा दे दिया, आप इसको मामा दे दे, इसको काका दे दे, इसको कोई भी नाम दे दे, लेकिन डेटा मैंने इसे ही, मतलब सब ज़्यादा लोग यही डेटा देते हैं, ताकि डेटा चूंकि एक अच्छा, मतलब अप्रोप्रिएट नेम है, रिलेवेंट है, तो डेटा जो है, जो पेज में डेटा होगा टेस्ट डॉट पी में, वो फंक्शन में यहाँ पर आके इस डेटा वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट, आपने फिर कहा कि जो हमारे पास एक और वो है, रिजल्ट के नाम से एक आईडी है, ठीक है जी, वो HTML के साथ चेंज करो, डेटा के साथ, ठीक है जी। HTML उसका चेंज कर दो, यानी उसका जो HTML कंटेंट है ना, वो चेंज कर दो इस डेटा वेरिएबल की, जो कि डेटा लेकर आ रहा है बेसिकली टेस्ट डॉट पी से, इसके साथ चेंज कर दो। या इसको टेक्स्ट भी कर सकते हो आप, टेक्स्ट, टेक्स्ट से मतलब है कि ये टेक्स्ट डेटा है तो चेंज हो जाएगा, वरना HTML भी ठीक है। तो हमने कहा कि ये नीचे जो रिजल्ट के नाम से हमने एम्प्टी डिव बनाया है, ये जो आईडी है, और इसको हमने रिजल्ट असाइन किया हुआ है, इसको आप चेंज कर दो डेटा के साथ, ठीक है जी। तो डेटा वहाँ से जो आ रहा होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अब पीएचपी में तो कोई डेटा है ही नहीं, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या करता हूँ कि पीएचपी स्टार्ट करता हूँ और पीएचपी क्लोज करता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इको, एक वेरिएबल बनाता हूँ, बल्कि इको करता हूँ $_पोस्ट, और उस फील्ड का क्या नाम है, बल्कि नथिंग एल्स, मैं जस्ट क्या करता हूँ, इको हेलो वर्ल्ड, दैट्स इट, कंट्रोल एस टू सेव। अब यहाँ पर आप जाते हैं, इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर कुछ लिखते हैं वली खान, सबमिट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पर हमारे पास आ गया हेलो वर्ल्ड, ये देखें। हालांकि इधर हमने वली खान लिख दिया, इधर हेलो वर्ल्ड आ गया। इसका मतलब है कि हमारा कनेक्शन सक्सेसफुली, एजेक्स की जो रिक्वेस्ट है वो चली गई है उस पेज पे और वापस डेटा लेकर आ गया है। लेकिन ये है हेलो वर्ल्ड, हमने इधर वली खान लिख दिया है, वो हेलो वर्ल्ड लेकर आ गया है। तो इसका मतलब है कनेक्शन इज़ ओके। अगर हम इसको रखें यहाँ पर, ये जो है ना, इसको हम अगर इसके अंदर ही रखें, इसके अंदर ड्यू के अंदर, तो हमें यहाँ पर डेटा आ जाएगा। कंट्रोल एस टू सेव। आप इधर कुछ भी लिख दे, अभी मैं खान लिख देता हूँ, सबमिट करता हूँ, ये देखिए हेलो वर्ल्ड आ गया। इसे ये हेलो वर्ल्ड इसलिए आया है कि वहाँ पर हमने, ये एक बात तो क्लियर हो गई कि हमारा सक्सेसफुली जो कनेक्शन है ना, जो एजेक्स का और जेक्यूरी का जो सर्वर के साथ, इस पेज के साथ, वो सक्सेसफुली हो गया है कनेक्शन, और डेटा यहाँ पर आके डिस्प्ले हो गया है। लेकिन इसमें वैल्यू वर्ल्ड है तो ठीक है, ये तो हमारा काम सही जा रहा है, लेकिन हमें बेसिकली वैल्यू वर्ल्ड नहीं चाहिए, हमें कुछ और चाहिए। तो उसके लिए हम काम करेंगे, ठीक है जी। बाकी यहाँ तक ये ठीक था।
अब इस पेज में मैं क्या करता हूँ कि लिखता हूँ कि वेरिएबल क्रिएट नहीं करता, बल्कि मैं कहता हूँ कि डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट और ईमेल, ठीक है जी। और यहाँ से मैं इसको एको करता हूँ। लेकिन पहले चूंकि हमने क्या किया जनाब कि, अच्छा इसको आपके सामने मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। abc@gmail.com, ठीक है, ओके किया। दे देखिए अनडिफाइंड इंडेक्स ईमेल, ये पीएचपी का एरर आ गया कि इस तरह का कोई तो है नहीं, मतलब इस तरह का जो ईमेल के नाम से कोई वेरिएबल या कोई फील्ड है नहीं, तो आप कैसे ये दे रहे हैं। तो हेलो वर्ल्ड वगैरह तो हमारे पास हमने वो कर लिया, आ गया, ठीक है। अब बात यह है ना कि हमें पीएचपी के इस पेज को कोई ना कोई चीज़ देनी है, कोई पैरामीटर देना देना है, जिसको हम पीएचपी के पेज को दे, ताकि वहाँ पर वो दे के वेरीफाई करे कि क्या है क्या नहीं है, और उसी हिसाब से हमें डेटा सेंड करे। तो ये जो पोस्ट का मेथड मैंने आपको बताया था एजेक्स के अंदर, तो इस और जेक्यूरी को यूज़ करते हुए ये जो एजेक्स का पोस्ट मेथड है, इसमें जो पहले सबसे पहले तो वो पेज या फाइल आपको देना होता है जिससे आप डेटा लेना चाह रहे हैं। दूसरे पैरामीटर के तौर पे आप कोमा लगाते हैं वंस अगेन, और ये दो जो कर्ली ब्रैकेट्स है इसके अंदर आप इसको एक वेरिएबल सेंड करते हैं। इस पेज को जो टेस्ट डॉट पीएचपी है या कोई भी पेज ये हो सकता है, इसको ईमेल के नाम से आप एक या किसी भी नाम से, कोई भी नाम ये हो सकता है, इस नाम से एक वेरिएबल या एक वैल्यू सेंड करते हैं, ताकि वहाँ पर वो उसको वेरीफाई करे। यानी कि ये जो आप कोई भी यहाँ पर लिखेंगे, ये एक वेरिएबल की हैसियत रखता है। अब इस ये अपने साथ क्या लेकर जाए, अब ये हमने मालूम करना है। तो हम चाहते हैं कि ये अपने साथ ये वैल्यू लेकर जाए जो यहाँ से यूज़र की तरफ से आएगी ईमेल के अंदर। तो क्या करते हैं हम, सिंपली हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं यहाँ पर इस जगह पे, इधर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं var var email, एंड दिस विल बी इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर डॉलर एच साइन ईमेल, ठीक है जी, डॉट वेल। आप jQuery में वैल्यू इस तरह हासिल कर सकते हैं, ठीक है। वेल, ये वेल का बेसिकली एक फंक्शन है दो पैरेंथेसिस के साथ। तो हमने कहा कि एक वेरिएबल जो कि सिंपली वैर के साथ डिक्लेयर होता है, ये ईमेल, ये इक्वल होगा डॉलर साइन टू पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोमास के अंदर ये ईमेल को हमने टारगेट किया, जो कि बेसिकली हमने यहाँ पर आईडी दी हुई है। तो इससे वैल्यू लेके हमने इस ईमेल के लोकल वेरिएबल को दे दिया है, ठीक है जी। और अब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो हम वेरिएबल ये अपनी तरफ से हम क्रिएट कर रहे हैं, इसको कोई भी नाम हम दे सकते हैं, ठीक है। बस जस्ट आपने याद रखना है कि क्या नाम आपने, इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। अब इस ये वैल्यू क्या लेकर जाए, ये कॉलन का आपने लाजमी लगाना है, उसके बाद वैल्यू लिखनी है। वैल्यू क्या होगी, वैल्यू ईमेल होगी, ये चीज़ होगी, ये बेसिकली ये जो वेरिएबल है ना, ये वैल्यू होगी। और वैल्यू ये ईमेल क्या लेकर जा रहा है, जो बंदा ईमेल एंटर करेगा बेसिकली, ठीक है। तो ये हमारी तरफ से इसको कोई भी हम नाम दे सकते हैं, मिसाल के तौर पे इसको काका मामा व्हाट्सएवर हम दे सकते हैं, लेकिन जस्ट मैंने रेलेवेंट रखा। तो ईमेल इज इक्वल टू, मतलब ये ईमेल की वैल्यू लेकर जाएगा, ठीक है। आप या इसको कोई और यूज़र ईमेल इसको दे सकते हैं, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ यूज़र अंडरस्कोर ईमेल, और यहाँ से मैं इसको यूज़र अंडरस्कोर ईमेल, ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस भी नज़र आए। तो ये मैंने कहा ये डेटा उस पेज को दे दो, और वहाँ देखो वेरीफाई करो कि क्या हो रहा है। बाकी चीज़ें सेम है, फंक्शन डेटा लेकर आ जाएगा, और यहाँ पर हम इसको चेंज कर देंगे .html डेटा। तो अब हम इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, और एक और बात ध्यान में रखिए कि ये सब कुछ हो रहा है, पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा हमारा, ठीक है। जब हम इस बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर रिजल्ट आ जाता है पीएचपी के पेज से, लेकिन पेज हमारा वैसा के वैसा ही रहता है, और रिफ्रेश वगैरह इसमें नहीं होता। तो पीएचपी के पेज में यहाँ पर तो ये हो गया सारा। अब पीएचपी के पेज में हमारे पास टेस्ट डॉट पीएचपी में हमने कहा है कि वहाँ से ईमेल के नाम से एक वो आएगा, और पोस्ट मेथड है बेसिकली। अगर गेट मेथड होगा तो यहाँ पर भी आपको गेट करना पड़ेगा। हमने कहा कि पोस्ट मेथड के जरिए वहाँ से डेटा आ रहा है, ईमेल के नाम से एक वैल्यू आ रही है, उसको देखो और इसको एको कर दो। तो ये अभी हमें इस पेज पर जो ईमेल हम एंटर करेंगे वो नीचे हमें यहाँ पर आनी चाहिए, डिस्प्ले होनी चाहिए। तो मैं aw_pareshan@gmail.com लिख दिया, सबमिट किया, लेकिन नहीं आ रहा। तो समथिंग इज गोइंग 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 रैंग। यूजर ईमेल, यूजर अंडरस्कोर ईमेल, फंक्शन 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 वेयर
ओके, इस वेयर को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, बल्कि कट करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव, फ्रेश द पेज, यहाँ पर ईमेल डाल दिया, ये आ गया जनाब। ठीक है, ये बेसिकली हमने गलती छोटी सी ये की थी कि ये जो वेरिएबल है ना, ये हमने इसी फंक्शन के अंदर डालना है जो कि इस वक्त जिस पे हम काम कर रहे हैं, जो क्लिक का फंक्शन है बेसिकली। तो इसको मैंने नीचे वो कर दिया, कट करके पेस्ट कर दिया। और अब जो है कोई भी ईमेल आप लिखेंगे, सेल पे कोई भी हो सकता है, ABC हो सकता है, gmail.com, सबमिट, नीचे वो डिस्प्ले हो जाएगा। पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा, डेटा हमारे पास यहाँ से आ रहा है test.php से। तो ये तो सिंपल सा था, आपको समझ आ गया होगा होपफुली। अब इसको मैं चेंज करता हूँ, गेट करता हूँ। ठीक है जी, पोस्ट की जगह गेट कर देता हूँ। कंट्रोल एस करके सेव कर दिया मैंने। पेज को थोड़ा सा बस रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि चेंजेस जो है इफेक्ट करें। और अब मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर देखो कह रहे हैं कि नोटिस अनडिफाइंड इंडेक्स ईमेल, और ये पीएचपी का एरर है लाइन नंबर 3 पे। क्यों है ये एरर? इसलिए एरर है, मैं आपको कह रहा था ना कि गेट में आपको गेट ही वहां पर ऐड करना पड़ेगा। तो ये दे रहा है कि भाई ये आप जो चीज़ सेंड करें तो गेट है, तो हमारे पास तो ये है नहीं, तो इसीलिए ये एरर दे रहा है। तो बेसिकली हम यहाँ पर जाएंगे और पोस्ट की जगह यहाँ पर इसको गेट कर देंगे। तो कंट्रोल एस करके सेव कर देंगे। अगेन आके इस पेज को रिफ्रेश कर देंगे और इधर लिख देंगे वॉट एवर ईमेल, सबमिट, नीचे ये आ गया। ठीक है जी। तो होपफुली कि आपको ये जो ट्यूटोरियल है क्लियरली समझ आ गया होगा। इसमें हमने जेक्यूरी में काम किया और एजेक्स की रिक्वेस्ट सेंड की हमने गेट और पोस्ट दोनों की मदद से। गेट और पोस्ट में और कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट पोस्ट में आपको यहाँ पीएचपी में भी पोस्ट देना होता है और इधर जो है आपको गेट आपने दिया तो वहाँ पर भी गेट देना होता है। ठीक है, और डेटा को हम चेंज कर रहे हैं इस एम्प्टी वेरिएबल में। ठीक है जी, यहाँ पर हम डिस्प्ले कर रहे हैं। सारा आईडीज़ का कमाल है। और ये तो सिंपल सा एजेक्स का था, ये तो हमने कर लिया। अब बात यह है कि भाईजान आप बोलेंगे कि चलो ठीक है, ये तो हमें समझ आ गया बेसिक सारा कुछ, अब इसमें कुछ छोटा सा कोई प्रोजेक्ट हो जाए ताकि हमें और भी पता चले कि वाकई हम इसमें एजेक्स की मदद से बहुत कुछ कर सकते हैं। यस, हम कर सकते हैं। और जो एंड वाली वीडियो है उसमें हम क्या करेंगे कि ईमेल को चेक करेंगे डेटाबेस में कि हमारे पास ये ईमेल मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद है तो इसी पेज पर बगैर रिफ्रेश किए हम इस पेज को बता देंगे, पीएचपी से डेटा लेके हम दे देंगे एजेक को या जेक्यूरी को, और यहाँ पर बता देंगे कि ये ईमेल हमारे पास इस डेटाबेस के अंदर, यूज़र के टेबल के अंदर, जो कि मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था, इसमें मौजूद है। तो आप बराए मेहरबानी दूसरा ईमेल ऐड करें। और साथ में हम यूज़र को रजिस्टर भी करेंगे और हम कुछ पीएचपी का भी इसमें एरर देंगे। ठीक है, लेकिन वो एरर हम देंगे इसी पेज को। वो क्या होगा? वो पासवर्ड और यूज़र नेम का होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आके इसमें पासवर्ड और यूज़र नेम का हमें ऐड करना पड़ेगा ताकि यूज़र को हम रजिस्टर करवा सकें। सो लास्ट वीडियो तक स्टे ट्यून्ड।